नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है रेवेन्यू, प्रोड्यूसर्स बिहेवियर एंड सप्लाई। सबसे पहले क्या करा? प्रोडक्शन फंक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन, फिर करा कॉस्ट, सीक्वेंस में अगर बात करें कि कॉस्ट, फिर रेवेन्यू आज करेंगे। एक सेकंड। तो कॉस्ट के बाद रेवेन्यू, कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बताइए, रेवेन्यू जो सामान बेचेंगे, सामान बेच के पैसा कितना आएगा। जब कॉस्ट और रेवेन्यू समझ आएगा तो आप प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम से रिलेट कर पाएंगे। प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, व्हेन इज द प्रोड्यूसर सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम? व्हेन ही मैक्सिमाइजेस हिज प्रॉफिट्स। प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। तो कॉस्ट, रेवेन्यू और प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम तीनों इंटर रिलेटेड चैप्टर्स हुए फिर, क्योंकि प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम बिना कॉस्ट और रेवेन्यू अंडरस्टैंड करे नहीं हो सकता। तो कॉस्ट हम पूरा कर चुके हैं, रेवेन्यू हम अब कर लेंगे, उसके बाद प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम करना बहुत इजी हो जाएगा। तो रेवेन्यू, व्हाट डू यू मीन बाय रेवेन्यू? द अमाउंट ऑफ मनी दैट अ प्रोड्यूसर रिसीव्स इन एक्सचेंज फॉर द सेल प्रोसीड्स। सामान बेच के जितने पैसे रिसीव करे प्रोड्यूसर ने, मैंने आपको पढ़ाया, तो जितनी कलेक्शन है वो मेरा रेवेन्यू है। क्या रेवेन्यू और प्रॉफिट एक ही बात होती है? नो, वो तो टोटल रेवेन्यू है, टोटल मनी कलेक्टेड है। इसमें से आपको खर्चे भी तो माइनस करने पड़ेंगे अगर करेक्ट प्रॉफिट निकालना है तो रेवेन्यू और प्रॉफिट दो बहुत अलग चीजें होती हैं। रेवेन्यू इज द टोटल सेल प्रोसीड्स एंड इज नोन एज रेवेन्यू। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ फर्म गेट्स रुपीज 16,000 फ्रॉम द सेल ऑफ 100 चेयर्स, then the amount of rupees 16,000 is known as the revenue. So what is revenue? It refers to the amount received by the firm from sale of a given quantity of a commodity in the market. General meaning of revenue clear? ठीक है। अब रेवेन्यू में तीन टर्म सीखेंगे हम, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू। सिंपल सी बातें हैं, टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू। टीआर, टोटल रेवेन्यू, कितने का सामान है, प्राइस, कितनी यूनिट्स आपने बेची। टोटल रेवेन्यू क्या होगा? P इंटू क्यू, वेर P इज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। Q क्या होगा? Q यूनिट्स सोल्ड ऑफ अ कमोडिटी, यूनिट सोल्ड ऑफ अ कमोडिटी, कि आपने कितनी यूनिट्स बेची। टीआर इज इक्वल टू पी इंटू क्यू, प्राइस पर यूनिट, कितने का आपने सामान बेचा। क्यू यूनिट्स कितने की है, कितनी, हाउ मेनी यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स दैट हैव बीन सोल्ड। टीआर इज इक्वल टू पी इंटू क्यू। कोई भी डाउट? सामान बेच के पैसे कितने आए इन टोटल। एवरेज रेवेन्यू, किसी भी चीज के एवरेज निकालते हैं तो क्या? टीआर टोटल डिवाइडेड बाय यूनिट्स सोल्ड। टीआर इज द टोटल रेवेन्यू, क्यू इज द नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड। कोई डाउट? एवरेज रेवेन्यू के बाद नेक्स्ट टर्म होती है मार्जिनल रेवेन्यू। एक इंपॉर्टेंट चीज, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू टीआर अपॉन क्यू। टीआर का फॉर्मूला क्या होता है? पी इंटू क्यू डिवाइडेड बाय क्यू। क्यू क्यू कट गए, बचा क्या? पी। तो क्या ये बोल सकते हैं एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस? यस और नो? AR is always equal to the price. AR is the same as price. प्राइस लाइन भी बोलते हैं AR कर्व को। MR मार्जिनल रेवेन्यू, तो मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा बचपन में, फिर पढ़ा मार्जिनल प्रोडक्ट, फिर पढ़ा मार्जिनल कॉस्ट। कोई भी मार्जिनल पढ़ रहे हो, फॉर्मूला सेम है। क्या है वो फॉर्मूला? ट्राई करेंगे। करेक्ट, TRN माइनस TRN माइनस 1, TRN माइनस TRN माइनस 1। कोई भी डाउट? और चेंज इन टोटल रेवेन्यू,
change in total revenue delta TR upon change in output डेल्टा Q. कोई भी डाउट? सिंपल. चलो एक एक करके मीनिंग अंडरस्टैंड करते हैं, बहुत ही बेसिक है. द कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू हैज थ्री कॉन्सेप्ट्स. एक है टोटल रेवेन्यू, टोटल, इन टोटल सामान बेच के कितने पैसे आए. टोटल रेवेन्यू रेफर्स टू द टोटल रिसीट्स फ्रॉम द सेल ऑफ अ गिवन क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी. इट इज द टोटल इनकम ऑफ अ फर्म. इनकम मतलब कलेक्शंस, प्रॉफिट नहीं है ये, प्रॉफिट्स नहीं है ये. टोटल रेवेन्यू इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी सोल्ड. तो TR इज इक्वल टू Q इंटू P. Q क्या है? क्वांटिटी सोल्ड या क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड? करेक्ट, क्वांटिटी सोल्ड. हम रेवेन्यू कैलकुलेट कर रहे हैं. एवरेज रेवेन्यू इज TR अपॉन Q. कोई डिस्कशन की जरूरत? मीनिंग एवरेज रेवेन्यू इज द रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड. रेवेन्यू पर यूनिट. इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? AR and the price are the same. Average revenue is equal to price. They are the same. कैसे बता दिया था? AR is equal to TR upon Q. TR is P into Q. Price बच गया, क्वांटिटी कट गया आपस में, तो AR is equal to price. इसमें किसी को कोई भी डाउट? AR curve and demand curve are the same. Demand curve क्या होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व. तो वो क्या शो कर रहा होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व जो होता है डिमांड कर्व. किस प्राइस पे कितनी यूनिट्स कंज्यूमर्स खरीदना चाहते हैं, किस प्राइस पे कितनी यूनिट्स कंज्यूमर्स खरीदना चाहते हैं. और सप्लाई कर्व शो करता है किस प्राइस पे प्रोड्यूसर्स कितना यूनिट्स बेचना चाहते हैं. तो इवेंचुअली बेच कितना पाएंगे? जितने का वो कंज्यूमर खरीदना चाहता है या जितने का आप बेचना चाहते हो. इवेंचुअली तो सामान बिकेगा तो उसी रेट पे ना, जितने पे कंज्यूमर खरीदना चाहता हो. अगर बिका तो, या तो नहीं बिकेगा, प्रोड्यूसर कहेगा मैं नहीं बेच रहा. अदरवाइज अगर नहीं सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि कंज्यूमर बोले कि चलो ठीक है, चलो ठीक है, तो मतलब उसकी विलिंगनेस पर चेंज हो गई ना. इवेंचुअली उस प्राइस पे उसकी वहां पहुंच गया ना, अग्री कर गया, तो बिकेगा उतने पे ही जितने पे कंज्यूमर खरीदना चाहता है. आप जितने मर्जी का बेचना चाहो, उससे कोई लेना देना नहीं है. इवेंचुअली सामान बिकता उतने का ही है जितने का कंज्यूमर खरीदना चाहे. उसको अपनी मतलब अगर नहीं मिल रहा सामान, तो अपनी विलिंगनेस ही चेंज करनी पड़ेगी कि भैया नहीं मिल रहा तो मैं इस पे भी खरीदने के लिए तैयार हूं. तो मतलब हो गया ना वो तैयार. तो इवेंचुअली सामान उतने का ही बिकता है जितने का कंज्यूमर खरीदने के लिए तैयार हो जाए. सो AR curve and demand curve are the same. A buyer's demand curve graphically represents the quantities demanded by a buyer at various prices. In other words, it shows various levels of average revenue at different quantities of the good. तो क्या होता है वो? डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्राइसेस, और उस प्राइस पे डिफरेंट लेवल्स ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड, और प्राइस और AR तो सेम होता है. तो प्राइस लाइन शोज द AR कर्व, और प्राइसेस पे तो डिपेंड करता है कितनी क्वांटिटी डिमांडेड होगी. तो वो जो कर्व है, डिमांड कर्व, इज ऑल्सो नोन एज द AR कर्व. दे आर द सेम. इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्राइस एंड AR दे आर ऑल्सो द सेम. प्राइस एंड डिमांड कर्व दे आर ऑल्सो द सेम. मार्जिनल रेवेन्यू, एडिशनल. मार्जिनल मतलब एडिशनल. तो एडिशन मेड टू द टोटल रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ एन एडिशनल यूनिट. एक और यूनिट बेचोगे, एक और यूनिट बेचोगे तो और कितने पैसे आएंगे. एक और यूनिट बेचोगे तो और कितने पैसे आएंगे. तो MRN इज इक्वल टू TRN माइनस TRN माइनस. कोई भी डाउट? सिंपल सी बातें हैं. दो फॉर्मूले में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं. दूसरा फॉर्मूला क्या है? चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी. कोई भी डाउट? TR is the summation of MR. TR is equal to MR1 plus MR2. कोई भी डाउट? सम ऑफ MR क्लियर. मार्जिनल रेवेन्यू जैसे TC क्या होता है, मतलब TVC, क्योंकि TC के तो दो कंपोनेंट्स होते हैं, TFC एंड TVC. सो TVC is the sum of MC. TU is the sum of MU. TP is the sum of MP. So TR
कैन ऑल्सो बी रेफर्ड टू एज द सम ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू, सिग्मा MR। तो MR1 प्लस MR2 प्लस MR3 प्लस जितना भी हो। कोई डाउट? बहुत इजी है, 11th का वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर है, इजी रहने देना, साथ साथ कोई भी डाउट है क्लियर करके। तो चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, कुछ भी अपनी मर्जी से प्राइस बोलो, सिंपल सा। 10 9 8 7 6 5 4। नॉर्मली अगर प्रोड्यूसर ज्यादा बेचना चाहे तो उसको अपने प्राइसेस कम करने पड़ेंगे, बट सर लॉ ऑफ सप्लाई तो कहता है हायर द प्राइस हायर द विलिंगनेस ऑफ द प्रोड्यूसर। वो तो उसकी इच्छा है, वो तो बेचारा नादान है, वो तो उसकी इच्छा है, लेकिन बेच पाएगा कैसे? बेच तो उस पे पाएगा ना जब वो कंज्यूमर की विलिंगनेस को फॉलो करे। यस और नो? तो नॉर्मली इफ अ प्रोड्यूसर वांट्स टू सेल मोर ही हैज टू लोअर द प्राइसेस नॉर्मली। तो हमने वो एग्जांपल लिया कि नॉर्मली क्या होता है। तो चलो बेटा नॉर्मली ये होता है, तो अब बताओ मिस भंडारी कि टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है P इंटू क्यू। बोलो बेटा, बड़ी जल्दी आ गया डाउट। फिर से बोलो। जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि जिस प्राइस पे कंज्यूमर खरीदना चाहे उस प्राइस पे प्रोड्यूसर बेचेगा। हम ये कह रहे हैं कि अगर बेचेगा तो क्या होगा। उसके लिए ज्यादा आसान किस प्राइस पे बेचना होगा, जिस प्राइस पे कंज्यूमर खरीदना चाहता है या जिस प्राइस पे वो बेचना चाहता है। बात समझ आई? तो जिस पे वो कंज्यूमर खरीदना चाहता है उस पे तो बेचना बहुत आसान है। तो ये स्टडी करे कि अगर उस प्राइस पे बिक रहा है सामान तो क्या बिहेवियर रहता है, क्या बिहेवियर रहता है। और नॉर्मली कोई भी प्रोड्यूसर हो, अगर उसको ज्यादा बेचना है तो उसको डिस्काउंट ऑफर करना पड़ेगा। यस और नो? तो ये बिल्कुल लॉजिकल है और रियलिस्टिक है। बट प्रोड्यूसर बिहेवियर, सप्लाई जब हम स्टडी कर रहे हैं तो सिर्फ प्रोड्यूसर की विलिंगनेस स्टडी कर रहे हैं। अभी ये बात कर रहे हैं कि सामान बेच के कितना पैसा आएगा, तो हम वो अज्यूम करें कि बेच तो हम उतना ही पाएंगे, कह रहे जितनी मर्जी आपकी इच्छा हो, बेच तो इवेंचुअली उतना ही पाओगे जितना कंज्यूमर खरीदना चाहता है और जिस प्राइस पे वो खरीदना चाहता है। अनलेस अनलेस आप डोमिनेटिंग पोजीशन में हो, आपकी मोनोपोली है। मोनोपोली में भी क्या होगा, आप प्राइसेस बढ़ा दोगे तो क्या लोग अफोर्ड कर पाएंगे? ज्यादा नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर वो एक्सेप्शन आ जाते हैं ना कि लाइफ सेविंग ड्रग हो या कोई ऐसी चीज हो जिसमें लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं है। तो नॉर्मली जो भी हम सामान कंज्यूम करते हैं हमारे पास नॉर्मली ऑप्शंस होते हैं, और ऑप्शन नहीं भी होते तो हम अपनी डिमांड को कंट्रोल करते हैं कि अगर प्राइसेस वो बढ़ाएंगे तो फिर हमें अपनी डिमांड रिस्ट्रिक्ट करनी पड़ेगी। बात समझ आए? कोई डाउट? चलो, अगर प्राइस इतना है, अगर क्वांटिटी इतनी है, तो टोटल रेवेन्यू कैसे निकालेंगे? P इंटू क्यू। 10 1 10 9 2 18 8 3 24 28 30 30 28। एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है? TR अपॉन क्यू। 10 बाई 1, 18 बाई 2 9, 24 बाई 3 8, 28 बाई 4 24 बाई 3, ठीक है ना? 28 बाई 4 30 बाई 5 30 बाई 6 28 बाई 7, तो 10 9 8 7 6 5 4। तो AR और प्राइस सेम थे, दिख गया? ये भी एक और बार प्रूव हो गया। MR फर्स्ट लेवल पे नॉट डिफाइंड, नहीं, जीरो लेवल पे जीरो होता है रेवेन्यू। तो फर्स्ट लेवल पे MR AR और TR तीनों सेम होते हैं। फर्स्ट लेवल पे MR TR और AR तीनों सेम होते हैं। कोई डाउट? फर्स्ट पे तो बिल्कुल है ना, 10 रुपए का सामान है, 1 यूनिट बेच रहे हैं। हाँ तो जीरो, अगर 0 यूनिट्स बेचोगे तो कितने रुपए कमाओगे?
कैलकुलेट कर सकते हैं ना। तो 0 पे 0 होता है रेवेन्यू, तो है आपके पास फिगर। ऐसा थोड़ा ना कि वो निकाल नहीं सकते। 0 पे मार्जिनल नहीं निकल सकता क्योंकि उससे प्रीवियस कुछ नहीं है। फर्स्ट पे मार्जिनल रेवेन्यू निकाला जा सकता है। क्लियर? क्लियर? फिर 18 माइनस 10, 24। मैं यहाँ लिख देता हूँ यार, मुझे मतलब है तो बहुत ही सिंपल सी बात, बट एक बार तो कम से कम लिख दूं कि फिर कहीं तुम बोलोगे क्या हुआ था। ठीक है ना? 24 माइनस 8, अब इतना काफी है। 28 माइनस 24, 30 माइनस 2, 30 माइनस 0, 28 माइनस 10। तो इसका मतलब मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव हो सकता है। दोनों गिर रहे हैं। एवरेज रेवेन्यू भी कंटिन्यूसली गिरता जा रहा है, मार्जिनल रेवेन्यू भी गिरता जा रहा है, बट मार्जिनल रेवेन्यू फॉल्स एट अ फास्टर पेस, and the fall in marginal will always be twice that of average. एवरेज गिरा 1 से, मार्जिनल गिरा 2 से, फिर एवरेज गिरा 1 से, मार्जिनल गिरा 2 से। बात समझ आई? मार्जिनल रेवेन्यू कैन बी नेगेटिव आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम, एवरेज रेवेन्यू कैन नेवर बी नेगेटिव। एवरेज रेवेन्यू तो प्राइस है, प्राइस कैसे नेगेटिव हो सकता है? समझ आई बात? ये जनरल बिहेवियर है। ये क्या है? जनरल बिहेवियर। हमें बस इतना अंडरस्टैंड करना है इतनी डिस्कशन के बाद, टीआर का मीनिंग क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, एआर का मीनिंग क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, एमआर का मीनिंग क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है। कोई भी डाउट? क्लियर?